डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। मोहम्मद यूनुस ने रिक्वेस्ट भेजी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अमेरिका में मुलाकात की और मोदी साहब ने कहते ना सफेद इनकार कर दिया। हम कुत्तों से बात नहीं करते, कोरा इनकार कर दिया कि हम मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं और अमेरिका जाकर वो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास वहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है। इतना ज्यादा एंटी इंडिया होने का दावा करने वाला बांग्लादेश आज जो है मोदी साहब से मुलाकात क्यों चाहता है? और मोदी साहब के इनकार के बाद जो है इंडियंस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि बांग्लादेश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाएं, खत्म हो जाएं। भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए। दरअसल भारत सरकार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त अमेरिका के दौरे पर होंगे वहाँ पर उनकी बाकी देशों के लीडर्स के साथ साइडलाइन के ऊपर कई सारी मीटिंग पहले से तय हैं, लेकिन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ कोई भी मीटिंग अभी तक शेड्यूल नहीं की गई है। आया इस्लामिक ऊंट सनातनी पहाड़ के नीचे, और ये होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने के लिए 21 सितंबर से अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान उनके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की संभावना नहीं है। मामले से जुड़े लोगों ने बुधवार को ये जानकारी दी। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से महासभा के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि इस बैठक से शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से उभरे कुछ मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कुछ 2 पक्षीय मुलाकात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के साथ बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं है। सूत्रों के अनुसार बैठक न होने के पीछे सिर्फ समय ही समस्या नहीं है, बल्कि मोहम्मद यूनुस द्वारा हाल ही में भारत बांग्लादेश संबंधों पर दिए गए बयान और ढाका में अंतरिम सरकार के सदस्यों द्वारा भारत पर की गई टिप्पणियों ने भी नकारात्मक माहौल को जन्म दिया है। क्या कहेंगी? मोहम्मद यूनुस के रिक्वेस्ट को मोदी साहब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया और अक्सर लोग मीडिया में कहते हैं कि मोदी साहब जो है जिद के बड़े पक्के हैं। तो क्या ख्याल है आपका, क्यों रिजेक्ट किया होगा? क्या या बांग्लादेश की पनिशमेंट अभी मजीद बाकी है? आया इस्लामिक ऊंट सनातनी पहाड़ के नीचे, और ये होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आंखें निकाल करके और उंगली उठा करके चेतावनी क्या दी कि बांग्लादेश के यूनुस साहब का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जो बात कही थी और जिससे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पीछे हट रही थी, यूएन के टीम की जो पूरा काफिला ढाका और बांग्लादेश क्या पहुंच गया और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या करने लगा कि बस इंटरिम सरकार का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। आपने कहा कि आखिर साफ इनकार आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे कर दिए भारत के? शाला मुझे लगता है कि इंसान की मुलाकात इंसान से होती है। इंसान की मुलाकात ज़ॉम्बीज से नहीं होती है। इंसान की मुलाकात सांप से नहीं होती है। इंसान की मुलाकात मगरमच्छ से नहीं होती है। ठीक है, इंसान मुलाकात जो है वो इंसान से करता है। तो मोहम्मद यूनुस इंसान नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले इस्लामी जमाती, बांग्लादेश में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले टेररिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले तालिबानी और जिहादी माइंडेड मुसलमान इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, वो सांप है। और जिस भारत ने
शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और पाकिस्तान से काट करके बांग्लादेश बनवाया, उसी भारत को आंखें दिखाने लगा इंटरिम सरकार। और बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने बार बार कहा कि सरकार बना रहे हो, तुमको बधाई भी देता हूं और तुमको चेतावनी भी देता हूं कि हिंदुओं की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोप्रिय है। पर इस बात को माना नहीं बांग्लादेश। हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। तो ये भारत की मीडिया की खबर है, मुझे नहीं मालूम, डिनाई किसी ने नहीं की। बांग्लादेश ही मैंने कोई डिनाई नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कि मुलाकात किस तरह अरेंज करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब। हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। नहीं, एजेंडा सेपरेट एजेंडा की बात हो सकती है, सिर्फ फरीकी एजेंडा की बात अभी नहीं है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि मसाइल खत्म हो, लेकिन इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना। लेकिन इस इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मीटिंग में भी अगर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना होती तो 2 घंटे का भी समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जरूर निकालते, क्योंकि शेख हसीना एक संवैधानिक महिला थी। शेख हसीना हर एक धर्मों को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखती थी। शेख हसीना हमेशा बांग्लादेश के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और एडुकेशन पर वो बहुत फोकस करती थी। शेख हसीना के दौरे में जिस हिसाब से मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी, जिस हिसाब से मुसलमानों को अहमियत दी जाती थी, ठीक उसी तरीके से हिंदुओं को भी अहमियत और बाकी धर्मों को भी अहमियत दी जाती थी। हालांकि भीतर भीतर तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना थे, जो अपनी प्रीत से वहां बांग्लादेश के माहौल को गर्म करते थे और कभी रोड पर नमाज पढ़ना, कभी अपनी प्रीच के हिसाब से प्रोवोकेट करना, कभी अपनी प्रीच से भड़काऊ भाषण देकर के मुसलमानों के हाथ में तलवार दिलवाना, ये मुल्ला मौलवियों का काम बांग्लादेश में चलता था। और रंगे हाथ शेख हसीना की पुलिस उनको अरेस्ट करती थी और समझाती थी कि इस देश में ये पाकिस्तानी जो चरित्र है वो नहीं चलेगा। लेकिन यूनुस साहब ने जिस हिसाब से जमाते इस्लामी के साथ मीटिंग करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलहा और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपैर्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। और जो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर चुकी है, वो कैसे कर चुकी है? जब आज से ठीक 7 दिन पहले यूएन की पूरी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची है। यूएन की टीम ने जब वहां पर अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और जमीनी हालात को उन्होंने देखा है और सारे लोगों से बात किया है, तब यूएन की टीम का एक रिपोर्ट इशू हुआ है कि यहाँ पर वाकई में माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हुआ है,